हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, पाइसेस साइन मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2022 की फुल डिटेल्स रीडिंग। और इस रीडिंग में गाइस हम देखेंगे यहाँ पे पूरी डीप रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग में क्या क्या देखेंगे ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने सारी राशियों के लिए कुछ टॉपिक तैयार किए हुए हैं जो कि मैं फुल डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, प्रिडिक्ट करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले पाइसेस साइन मीन राशि, यहाँ पे हम इस 2022 के लिए पूरे एक साल के लिए डीप में आपके लव रिलेशनशिप को यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ पे इस साइड में आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी और इस साइड में आपके पार्टनर की, दोनों लोगों की एनर्जियाँ देखेंगे कि इस नए साल में क्या कुछ आपके लव रिलेशनशिप में है, क्या कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, क्या कुछ आपको अपने ऊपर अप्लाई करके आने वाले इस टाइम को और बेहतर आप बना सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। एंड दूसरा उसके बाद जो टॉपिक है आपके लिए, वो टॉपिक है आपका करियर देखेंगे, आपकी कौन सी विश पूरी होगी इस ईयर में ये भी देखेंगे। डिवाइन आपको क्या सपोर्ट करने वाली है इस ईयर में, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है ये देखेंगे। आपकी वीकनेस और आपके अंदर क्या पावर है ये देखेंगे। एंड लास्ट में आपके ही लाइफ से रिलेटेड आपके खुद के कोई 2 सवाल। और ये सवाल, पहला सवाल जो होगा गाइस, वो सवाल होगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। एंड दूसरा सवाल होगा आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी कोई करियर से रिलेटेड कुछ जवाब जानने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर XYZ कोई भी आप वो सवाल कर सकते हैं, जो कि मैं व्हील से आपके उस सवाल को यहाँ पे देखूंगी और टैरोट से एक्सप्लेन करूंगी। यस एंड नो में उसका जवाब होगा। तो गाइज आप रेडी हो जाइए, रीडिंग थोड़ी डीप होगी तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम बहुत अच्छे से लेके बैठ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ से और इसी टॉपिक को हम देखेंगे। सो माय पाइसेस साइन, रेडी हो जाएं आप। ओके, सो लेट्स सी 3 more time। Two more time। One more time। डियर पाइसेस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर आप अपने नेम से भी मीन साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, क्योंकि गाइस जरूरी नहीं है यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूं वो सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। क्योंकि आपको भी पता है एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और हमारा बर्थ चार्ट जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें आपके लिए आपका ये शाइन किस कंडीशन में है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो इसलिए गाइस मैं आपको बी केयरफुली यहाँ पे बोलूँगी, ये जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है ये एक जनरल रीडिंग के लिए है। अगर जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे आप रखिएगा। ओके, एंड अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, स्टूडेंट हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं, एग्जाम्स के लिए जानना चाहते हैं, बिजनेस, तो जी हाँ, ये पूरे 2022 में आपके लिए, सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल्स गाइड प्लीज। वाओ, आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया हुआ है जस्टिस। वाओ, वेरी गुड। यहाँ पे है द चैरियट एंड यहाँ पे है एम्प्रेस। वाओ, पाइसेस साइन क्या हो रहा है ये देखिए। आपके लिए तीनों कार्ड जो मैंने लिए हैं, तीनों कार्ड मेजर आर्कानास के हैं। तीनों कार्ड आपके लिए स्टार्टिंग में ही मेजर आर्कानास कार्ड है। वेरी गुड, और भी देख लेते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप, जो कि ये भी मेजर आर्काना, क्वीन ऑफ कप, एंड यहाँ पे है हैंगमैन, मेजर आर्काना ऑल्सो। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है जजमेंट। मेजर आर्काना की बरसात हो गई है भाई, मेजर आर्काना की बरसात हो गई है। एंड अंडरनीथ है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। सो पाइसेस साइन क्या कुछ है भाई आपके लिए, तो ये क्या कहते हैं कि
नया साल, ये 2022 आपके लिए तो कुछ बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ रहा है, और एक ऐसा चेंज कि शायद हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड कुछ भी हो, हर एक फील्ड में आपके लिए एक चेंज लेके आ रहा है। वेरी गुड। सो मैं पहले यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी मैं कार्ड्स यहाँ पे ले लेती हूँ, देन उसके बाद एक साथ यहाँ पे रीडिंग को एक्सपोज करूँगी। ओके, थैंक यू। 3 more time। Two more time। One more time। Thank you universe, thank you so much, thank you। 4 of cup। ओके, एंड यहाँ पे है 6 of wands, विक्ट्री। ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 2 of पेंटिकल्स, यहाँ दोनों कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके, जिस तरीके से आपके लिए काफी मेजर आर्कानाज आए हुए हैं, उस तरीके से आपके पर्सन के लिए भी मेजर आर्कानाज हैं काफी, है ना। तो इनके लिए भी है यहाँ पे काफी वो चीजें, और आपके लिए भी हैं, बट जितनी आपके लिए एनर्जी है हालांकि उतनी नहीं है इनके लिए, बट हाँ दोनों के लिए कुछ चीजें तो हैं भाई। मेजर माइनर आर्कानाज से कार्ड काफी ज्यादा आप लोगों के लिए आए हुए हैं, ठीक है। सो मैं आपसे पहले स्टार्ट करती हूँ, फिर आपके पर्सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज, पाइसेस साइन, सबसे पहले ये साल की शुरुआत जो आपके लिए हो रही है कोई न्याय के साथ, आपकी जीत के साथ, आपको अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी। किस चीज़ में मिलेगी? जिस चीज़ से आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे। माय पाइसेस साइन, फाइट लाइक हो सकता है ये आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हो सकता है आप मैरिड हैं और आपके ऊपर डिवोर्स केस वगैरह के लिए किसी ने अप्लाई किया, किसी ने क्या, हो सकता है फैमिली में कोई होगा, आपके पार्टनर होंगे, लेकिन आप उसके लिए जस्टिस चाहते थे कि चीज़ें या तो रुक जाएं, या तो अगर आप चाहते थे डिवोर्स लेना और सामने वाला अगर आपको नहीं दे रहा था, तो हो सकता है कि इस साल में ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी, वो भी स्टार्टिंग में। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आने वाले साल के जनवरी से फरवरी तक में ही आपके साथ स्टार्टिंग, ओपनिंग ही होगी इस ईयर की, इस पोर्टल की ओपनिंग ही होगी आपके लिए, एक आपके इच्छा की पूर्ति के साथ जस्टिस मिलेगा आपको, जो भी कुछ हो। चाहे आप, खास तौर पे मैं ये उनके लिए पहले मैसेज दे रही हूँ जो लोग मैरिड हैं और आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और आपका कोई केस वगैरह चल रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, तो उसमें आपके हक में जीत होने वाली है, ये मैं बताऊंगी। आपके हक में, अगर आप चाहते थे डिवोर्स लेना तो वो भी मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा था, और अगर आप चाहते थे डिवोर्स ना भी लेना और चीज़ें सब कुछ बैलेंस हो जाए तो वो भी आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए, खास तौर पे आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बात करते, सबसे पहले मैं यहाँ पे उन्हीं के लिए बात करूंगी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, आपका ऑलरेडी फैमिली है। बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों की मैरिज हुई है और आप बेबी कंसीव करना चाह रहे थे, तो इस ईयर में पाइसेस साइन आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। बहुत ही स्टार्टिंग में, हो सकता है ईयर की स्टार्टिंग में ही, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में ही आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। बेबी कंसीव करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बेशक अपने घर में मेंबर को बढ़ाना चाह रहे थे, हो सकता है आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चों की मैरिज करना इस ईयर में, तो बेशक आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो रहा है। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं तो वो लड़का आपको मिल जाएगा इस ईयर में, और अगर आप अपने लड़के की शादी करना चाह रहे हैं तो वो लड़की मिल जाएगी आपको इस ईयर में। और ये गुड न्यूज़ है, आपके परिवार में किसी की बढ़ोतरी हो रही है ना, इस साल में बढ़ोतरी होगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइसेस साइन। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी मेन साइन, अगर कुछ लोगों की बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आपने काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि
आपकी मैरिज जिसके साथ हो उनके साथ काफ़ी टाइम हो चुकी है और ये दिक्कत आ रही थी, तो हो सकता है इस ईयर में इसका आपको कोई निजात दे दे, कोई सोल्यूशन दे दे और अचानक से आपके साथ ये चीज़ें हो जाए। आपकी मदर की तरफ से हो सकता है आपको कुछ रेमेडीज़ मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, ये भी दिख रहा है। आपके कोई गुरु हो सकते हैं आपके लॉस साइड से, तो ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको मिलने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें जो लोग मैरिड हैं, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ विद पर्सन कहीं विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं। कोई जर्नी भी है, बहुत बहुत आपका ट्रैवलिंग हो सकता है इस ईयर में, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, विद फैमिली, विद पेरेंट्स, विद पर्सन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि शायद कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, बेबी से रिलेटेड कि आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको किसी ने कुछ बताया तो आप ये जर्नी करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट अनमैरिड हैं, और ये अनमैरिड कंडीशन किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे तो आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, चाहे प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं बट उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, कुछ फाइट हो रही है उनके लिए। ठीक है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी प्रेजेंट टाइम में और शादी के लिए सोच रहे हैं, कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मैं उनके लिए बात करूंगी, फिर लास्ट में बात करूंगी सिंगल के लिए। हाँ, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग वेट कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए जो एक्स एंड पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये पार्टनर आपसे डायरेक्ट तो आपको ये नहीं बोलने आने वाले हैं इस ईयर में कि वो आपसे मैरिज करेंगे या फिर शादी का प्रपोजल, इस तरीके से वो आपको, शायद मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अगर अपने पर्सन को आपने इस तरीके से कहा है, ठीक है, आपकी तरफ से शायद चीज़ें स्टक हैं, शायद इन्होंने आपको बोल दिया था, ठीक है, इन्होंने आपको बोल दिया था या फिर आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट जोन था, आपकी तरफ से था, तो कहीं ना कहीं आप इस साल में इनकी तरफ बढ़ोगे तो शायद इनके बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि ये नो कांटेक्ट जोन में है, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन किया है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी महसूस हो रही है ना। तो आप शायद इस साल में ये सोचोगे कि इनकी तरफ डायरेक्ट कमिटमेंट को लेके ना चला जाए, इनके तरफ हो सकता है आप एक पहल करोगे, आप बढ़ोगे, शायद एक बिजनेस स्टार्टिंग के लिए, कोई वर्क स्टार्टिंग के लिए हो सकता है आप इनके पास जाओ, इन्हें ये बोलो कि क्या हम दोनों एक दोस्त बन सकते हैं, हम दोनों एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम दोनों अपना करियर में कुछ कर सकते हैं। आप शायद पहले इनके दिमाग को पढ़ना चाहते हो कि इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, और इस वजह से शायद ये प्रपोजल आप इनके लिए लेके जाओगे। स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से करोगे, बिजनेस से करना चाहते हो, वर्क से करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहेगी, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत स्टक हो सकते हैं रिप्लाई में, कमिटमेंट में, या फिर खुल के अपनी चीज़ें आपके सामने नहीं रखते होंगे, इसलिए तो शायद ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है माय पास साइन कि आप ये एक्शन लेने वाले हो, खास तौर पे जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में है, ठीक है, आप ये एक्शन लोगे, किसी भी तरीके से लोगे। एंड सेकेंड चीज़ बात करेंगे, कुछ लोगों को अगर कोई भी जरिया नहीं नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से बात करें, क्या हो, शायद इनकी एनर्जी बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी है, या तो इनकी हो सकती है या तो इनके परिवार में किसी की हो सकती है, वो तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी कर रहा है। तो हो सकता है गाइस कि आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन इस ईयर में आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी देने वाला है, आपको इतना स्ट्रांग एनर्जी देने वाला है कि शायद अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी ही, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे कि आप इनको वेट करो या ना करो। आपको अगर आप आंसर चाहते हो, शायद हो सकता है कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने इन पर्सन का, बहुत टाइम से, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 9 साल, या फिर इतने महीने भी हो सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हो और ऊपर से आपकी बात भी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि इस ईयर में आप यूनिवर्स से ये पूछो, आपकी इंट्यूशन ही आपसे ये बोले कि क्या आपको इनका वेट करना है या फिर लेट गो कर देना है या फिर लाइफ में मूव ऑन हो जाना है। तो उसका जवाब आपको ना इस ईयर में मिलने वाला है। हैंगमैन की एनर्जी में रहोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिसीजन को लेके हैंगमैन की एनर्जी में आप रहोगे, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होके रहोगे। आपको बार बार ये होगा कि आपको न्याय मिले, आपको इंसाफ मिले, इसीलिए शायद यहाँ जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस साइन, जो भी कुछ आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी कुछ आप लोगों के साथ अनफेयर सी चीजें हुई हैं आपके रिश्ते में, हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन उनकी तरफ से नहीं था,
आप हमेशा देते ही रहे, मतलब आप एक गिवर रहे, आप हमेशा देते रहे, लेकिन इनकी तरफ से वो चीज़ें आपको शायद नहीं मिली, और इस वजह से शायद आपको इस ईयर में ना जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए कि क्या है इस इंसान के साथ आपको फ्यूचर देखना है या नहीं देखना है। हो सकता है काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपने वेट किया है, और जब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि वेट करूँ कि ना करूँ, उसी टाइम पे आपको कुछ यूनिवर्स ऐसे साइन दे देते हैं कि आपको लगता है चलो और कर लिया जाए। तो ये हैंगमैन वाली एनर्जी से ना इस ईयर में आप यूनिवर्स से बहुत ही डीप तरीके से जाके ये पूछने वाले हो कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जजमेंट चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो ये वाली एनर्जी में इस ईयर रहोगे, और बेशक आपके साथ इस साल में, इस ईयर में आपके साथ न्याय होगा। इनकी तरफ से जो भी कुछ दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप ट्रस्ट रखते हो, विश्वास रखते हो तो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको भी सेम चीज़ें यही कही जा रही हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है जब भी आप कमिटमेंट के लिए बोलते होगे इनसे कि शादी के लिए घर में बात करो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, पेरेंट्स को बोलो, हमारी एज है, हमारे घर में प्रेशर दिया जा रहा है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको इस तरीके की एनर्जी दे देते होंगे, ना इधर ना उधर, वो आपको कोई जवाब ही नहीं देते होंगे, बस ये बोलते होंगे कि चलो अभी अपने करियर को फोकस करो, अभी कुछ करते हैं, जब होगा ये सब तो देखा जाएगा। कुछ लोगों को तो ये रिप्लाई आपके पार्टनर हो सकता है दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो आपको थोड़ा सा हैंगमैन की एनर्जी दे सकते हैं। कमिटमेंट की बात जब भी आप करोगे ये हो सकता है आपको अवॉइड करें, ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, खासतौर पर उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जब भी आप बात करते हैं ये चीज़ें जरूर होती होंगी। कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अनमैरिड आप भी हैं, अनमैरिड ये भी हैं, आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों की एज हो सकती है जो कि मुझे दिखाई दे रही है 30 एंड 32, 36, 37। ब्लू कलर आप लोगों को पहनना बहुत पसंद होगा, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, और कुछ मल्टी कलर भी आप लोग पहनते होंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज ऐसे लोगों का, जिनको मैंने अभी बताया, ऐसे लोगों का हो सकता है आपके इन पर्सन के साथ शायद आप लोग कभी साथ में रहे होंगे, लिविंग रिलेशनशिप में आप लोग रहे होंगे, नहीं अगर लिविंग में रहे होंगे तो हो सकता है आपका इनके साथ शायद रिलेशनशिप रहा होगा, लाइक अ फिजिकल रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, और शायद इसी वजह से आप इनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मिलेगा तो यही मिलेगा, इसी के साथ फ्यूचर है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, या मिलेगा मतलब लाइक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज, हाँ मेल है फीमेल आप अपने हिसाब से करिएगा, मैं एक फीमेल हूँ तो मैं अपने तरीके से बोलती हूँ, है ना। तो हो सकता है आपको ये लगता होगा कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं करेगी या फिर नहीं जो भी होगा तो नहीं, तो इसी वजह से आप हैंगमैन की एनर्जी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें मिस करते हैं, है ना। और यही चीज़ शायद आपको इस ईयर में आप बहुत दिल से, बहुत आत्मा से, बहुत मन से, शायद यूनिवर्स से आप ये चाहेंगे कि इस साल में फाइनल करो गॉड, फाइनल करो ईश्वर, आप जो भी है बहुत तहे दिल से मतलब वो करने वाले हो प्रेयर, और शायद इसका जवाब भी आपको इस साल में मिल जाएगा। कमिटमेंट को लेके अगर प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। बात करते हैं सिंगल के लिए, तो जो सिंगल है मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये वो लोग सिंगल है, शायद आपका ऐसे इंसान के साथ सेपरेशन हुआ है जो आपको बिल्कुल छोड़ के चले गए, शायद उनकी कहीं शादी हो चुकी है, कुछ हो चुका है, और अब आप बैठे हैं ऐसे इंसान की वेट में कि जो कि आए और उसको आप तुरंत यही कमिटमेंट दोगे कि भाई मैं तो सीरियस हूँ मैरिज के लिए, तुम्हारा क्या है। आप मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये सिंगल के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। और कुछ सिंगल लोग अपने करियर पे पहले फोकस करने वाले हैं, शायद आपको भी कहीं ना कहीं रिश्ते में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो कुछ लोग पहले अपने करियर बनाना चाहेंगे, फिर उसके बाद चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके करियर से ही हो। तो हो सकता है जो सिंगल है उनको मुझे दो तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहला कि आपको ये वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, आपके ऑफिस से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में जहां आप या तो अगर स्टडी करते हैं तो वहां से, या वर्क प्लेस आपके ऑफिस में, आपकी ऐसी जगह पे बिजनेस फील्ड से ये वहां से मिलेंगे। स्टार्टिंग होगी, हो सकता है कि फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग हो, धीरे धीरे फिर आप लोग एक दूसरे को जानो, और उसके बाद आप लोगों की, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अंडर 2 मंथ्स में ही, सिंगल के लिए अंडर 2 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपका इन इंसान की तरफ से कमिटेड आप कर दोगे इनको, और वो उनसे भी चाहोगे कि वो भी कमिटमेंट आपको दे दे, ये चीज़ें हैं। जो लोग मैरिज को चाहते हैं
अरेंज मैरिज, तो इस साल में आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, और काफ़ी अच्छे रिश्ते आएंगे जो कि आपकी शादी होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ये रिश्ता हो सकता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होंगे कि जो कि काफ़ी रिची फैमिली से होंगे, बहुत ही मतलब हाई फाई सोसाइटी से होंगे। और हो सकता है आपकी मदर या फिर आपके फादर की तरफ से ये रिश्ता आए, या फिर आपके सिबलिंग्स या फिर आपके दोस्तों की तरफ से ये रिश्ता आए। और हो सकता है बहुत जल्द अंडर 6 मंथ में इनके साथ आपकी मैरिज भी हो जाए। ओके, तो अभी तो ये फिलहाल आपकी एनर्जी थी। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की अगर गाइस बात की जाए तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे इनके राशियाँ, मतलब जिनके साथ आप डील कर रहे हैं इनकी राशियाँ। तो राशियाँ मुझे जो दिखाई दे रही हैं वो वाटर साइन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, हो सकता है कोई पाइसिस ही हो अगर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। सारी एनर्जियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिल रही है वो एनर्जी मिल रही है मुझे वाटर साइन की एनर्जी एंड अर्थ साइन की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आपके ये पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट कर सकते हैं उनकी भी राशियां हो सकती हैं। अगर देखी जाए गाइज, जिन लोगों का खास तौर पे मैं उन्हीं के लिए बात करूंगी, जैसा कि मैंने मैरिज वालों के लिए बताया था। तो बेशक आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई चीज़ें रोक के रखी गई थी मैरिज वालों के लिए, जस्टिस देने के लिए, डिवोर्स के लिए, या फिर रिश्ते में कोई भी चीज़ें नहीं सही तरीके से हो रही थी, तो वो भी चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। आपके पार्टनर भी चाहते हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, वो भी चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए। तो शायद इस ईयर में वो उनकी तरफ से वो चीज़ें सही होते हुए देखेंगी। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ उनकी भी तरफ से आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। अगर पेरेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पेरेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके पास बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप चाहते हैं कोई सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। ओके, और जिससे मैरिज करना चाहते हैं, शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि आप भी डिवोर्सी हैं, सामने वाला भी डिवोर्सी है, या फिर हो सकता है डिवोर्सी नहीं है तो उनकी लाइफ में एक वो ऐसे इंसान है जो कि उनकी मैरिज हुई थी और उनके जो पर्सन थे वो नहीं रहे, तो उनको शायद आप पसंद करते हैं। बट शादी के लिए शायद अगर ऐसी चीज़ें हुई थी, खासतौर पे आपके पार्टनर की बात मैं कह रही हूँ, वो एक फीमेल हो सकती है, उनका बच्चा हो सकता है, और आप अगर मेल हैं और आप चाहते हैं इनसे शादी के लिए, तो शायद आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज है, पाइसेस साइन, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज है, तो इस वजह से शायद आपकी ये वाली पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, है ना, जिनका बच्चा है और उनके साथ आप वो चाहती हैं या फिर चाहते हैं कि आप उनके साथ मैरिज करो, कमिटमेंट दो, तो इस ईयर में हो सकता है उनकी तरफ से शायद एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर आप वो शायद आपको क्लियर एंड कट बोलने वाली हैं, ये बोलने वाले हैं कि भाई अगर आपको कमिटमेंट देना है तो इस रिश्ते में आप रहिए, नहीं तो फिर आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये आपके उस पर्सन का यहाँ पे रिप्लाई मैं देख पा रही हूँ कि इस साल में आपको मिल सकता है। वो कट एंड क्लियर चीज़ें रखना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग वेट कर रहे थे अपने उन पर्सन का, नो कांटेक्ट जोन में थे, सेपरेशन जोन में थे, तो आप अगर वेट कर रहे थे पाइसेस साइन की इनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा, तो जी हाँ, इनकी तरफ से जून के पहले पहले, अगर जो लोग भी नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो आपके पार्टनर जून के पहले पहले आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ रहे हैं फॉर मैरिज। अगर मदर नहीं मान रही थी तो मदर को भी इन्होंने मना लिया है, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी, कास्ट इशू था, रिलीजन्स इशू था, लॉन्ग डिस्टेंस इशूज़ था, करियर इशूज़ था, तो उन्होंने हर एक चीज़ को मना लिया है। और अब वो आपको अंडर 6 मंथ में, इस साल के अंडर 6 मंथ में वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, तभी शायद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, खासतौर पे उनके लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो उनकी तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हुई क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है और इस वजह से इनको अपना सोल पर्पस मिल गया है। शायद आप दोनों का सेपरेशन ही हुआ था, आपके पार्टनर को एक स्टार की तरह उनका सोल पर्पस क्या है ये जानने की, और शायद यहाँ पे 50% लोगों ने इस चीज़ को जान लिया है और वही लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। और जिन लोगों की ये जर्नी न्यू स्टार्ट होगी, मैं बताना चाहूँगी मेन साइन, जिन लोगों की ये जर्नी न्यू स्टार्ट होगी, सपोज दैट आप लोग रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहता है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, कमिटमेंट को लेके कभी इश्यूज हो जाते हैं कभी, तो हो सकता है उन लोगों को इस साल में आपको आपका सोल पर्पस जानने के लिए आप लोगों का सेपरेशन हो, और इस दौरान में आप लोग जानोगे कि आप
कि आपका मेन पर्पस क्या है, और उस चीज़ को जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पार्टनर जान लेंगे, अपने अपने करियर पे फुल फोकस्ड कर लेंगे, अपने सोल पर्पस पे फुल फोकस्ड कर लेंगे, उसके बाद ये आपकी लाइफ में आएंगे और ये 2022 के ही एंड तक आपके लिए ये कमिटमेंट लेके आएंगे। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत हो सकता है कि 2022 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का मंथ हो, पूरा 1 साल लग जाए इनकी आपकी तरफ आने के लिए। ओके ये उनके लिए मैं बोलूँगी जिनका रिश्ता अभी 2 साल से बैलेंस में चल रहा है, 2 साल से आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर 1 साल से, या फिर 8 या 4 महीने से आप इनका वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आप लोगों का इन एंड आउट होता रहता है, उनके लिए। और ख़ास तौर पे उनके लिए भी जिनका मतलब रिलेशनशिप रहा है, शादी के पहले ही आप लोग हो सकता है फिजिकल या फिर लिविंग में रहते होंगे, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो बेशक इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल लग जाए, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, 6 महीने या फिर 2 साल भी लगने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। तो भाई आपके लिए मैंने पहले ही बताया है कि जो सिंगल है और आपकी तरफ जो इंसान आ रहे हैं, हो सकता है इनसे आपकी एज में थोड़ा सा डिफरेंस हो। ये जब आपको मिलेंगे वर्क प्लेस पे या फिर कैसे, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस हो सकती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का भी गैप हो सकता है। कुछ लोग आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आपको इस साल में स्टॉक स्पाई कर सकते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरों के थ्रू, खुद के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अगर आपकी तरफ से इन्हें नो कांटेक्ट जोन किया गया था, तो वो पूरी कोशिश लगा रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, जितने भी मदद मतलब इनको लेनी है कहीं से भी मिल रही है वो ज़रूर कर रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं गाइस, आपके जो पर्सन है ना, आपको चाहते हैं कि आपका इनका रीयूनियन हो जाए। खासतौर पे उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, या फिर जो लोग प्रेजेंट टाइम में चाहते हैं कि आपका इनके साथ मैरिज हो, सबकी सहमति से, लव मैरिज। तो कहीं ना कहीं उनकी भी विश इस ईयर में पूरी होगी। फरवरी का महीना हो सकता है, नवंबर अक्टूबर का हो सकता है। खासतौर पे जिनकी शादियां अगर चाहते हो, तो शादियों की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है जून, मार्च एंड सितंबर, अप्रैल, फरवरी, जनवरी। ये महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ स्टक वाली एनर्जी होगी आपकी और आपके पर्सन की, तो वो टाइम हो सकता है आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सितंबर हो, अगस्त हो, एंड अगस्त बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल एंड मई। ये मंथ्स में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस ईयर में थोड़ा सा आप लोगों की एंजाइटी भी हो सकता है, 10 डेज, 12 डेज, 5 डेज, 1 वीक के लिए। और ये एंजाइटी ये होगा कि शायद आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है, ये होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, पूरे टाइम के लिए नहीं। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा हो सकता है जब आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत लो एनर्जी महसूस होगी। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए, और बाद में देखेंगे मैसेजेस। यहाँ पे है हैंगमैन, यहाँ पे है एम्प्रेस। आपके लिए गाइस देखिए, ये देखिए अंडरनीथ हेरोफेंट आया हुआ है। बेशक पाइसेस साइन, कुछ ना कुछ लोग तो भाई इस ईयर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, शादी की वजह से आपको अटका के रखा जाएगा। हो सकता है आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, और आपकी एज है मैरिज के नियर, और आप चाहते हैं कि आपके उन्हीं पर्सन के साथ मैरिज हो जो आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो मदर यूनिवर्स आपको यही बोल रही है कि ये हैंगमैन की एनर्जी हो सकता है पाइसेस साइन आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिले, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं इस ईयर में मैरिज को लेके। अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं सबकी सहमति से हो, है ना, कास्ट इश्यूज, रिलीजन्स इश्यूज, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज, जो भी कुछ है, शायद आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा ऐसी एनर्जी में कि शायद कुछ नहीं सही होगा, बट आपके पर्सन जो है उनके साइड में वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे इस चीज़ को लेके। उनको पूरा यकीन रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही कह रही है पाइसेस साइन, आप भी स्ट्रांग रहो, यूनिवर्स आपको साइन देगी। अगर हैंगमैन की एनर्जी में आप हो ना, तो ज़रूर आपका भी सोल पर्पस कहीं ना कहीं आपको जानने को मिलेगा, और इस तरीके से आप भी अपने ऊपर वर्क करोगे। क्योंकि इनको तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। 70% लोग जो पाइसेस साइन के पर्सन हैं
आपके पर्सन ने आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है, उनका सोल पर्पस क्या है और ये रिलेशन कैसा है, जो कि क्यों उनको मिला है, जो इतना कष्ट दे रहा है, शायद उनको पता चल चुका है, लेकिन अब इस साल में आपको पता चलना है। अब यूनिवर्स आपको ये चीज़ सिखाने वाली है, आपको इसके ऊपर काम करना है, यानी कि सेल्फ लव करना है, सोल पर्पस जानना है। यूनिवर्स जो साइन दे रही है उसके ऊपर काम करिए। जैसे ही काम करोगे तो मैरिज के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रीयूनियन के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इनकी इस पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको भी हीलिंग मिलेगी। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप भी अपने पर्सन की तरह पॉजिटिव पेशेंस रखो, और अगर ऐसे करते हो तो आप दोनों की लाइफ में इस साल में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ। सो यहाँ से देख लेते हैं पाइसेस साइन आपके लिए मैसेजेस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस, थोड़ा हो सकता है। ओके, देख लेते हैं यहाँ से। तो आपके लिए यहाँ मैसेजेस है फैमिली इश्यूज, हो सकता है फैमिली इशू हो, मैं पहले ही बोल रही थी रिकन्सिलेशन गाइज आ गया आपके लिए। यहाँ पे है सोल पर्पस, मैं कब से यही बात कर रही थी। आप लोगों को ये साल सोल पर्पस क्या होता है सिखाने वाला है, और कुछ जो लोग जानते हैं तो वो तो भाई इसमें आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं जानते तो उन्हें ज़रूर इस टाइम पे मिल जाएगा। इस ईयर में यूनिवर्स कोई ना कोई जगह से आपको सिखा ही देगी। डिवाइन कनेक्शन तो आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे है डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो गाइज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोने दें। और यहाँ पे है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन, बेशक आप लोग सोलमेट या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में जरूर डील कर रहे हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट मी, कोई आपके पास कम बैक हो रहा है, हो सकता है अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो वो रियलाइज़ करेंगे और आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। ड्रीम, आपके ड्रीम हो सकते हैं पूरे हो सकते हैं। एक्सेप्ट टू दी चेंज, जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पे है गिव मी वन मोर चांस, बेशक कोई ना कोई कम बैक तो हो रहा है गाइज आपकी लाइफ में। यहाँ पे है चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यू आर ए स्टार, आप एक स्टार हो। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आपका डिवाइन टाइम सून आने वाला है, यानी कि आपका टाइम जब आएगा तभी आपके काम बनेंगे गाइज। और हो सकता है ये साल आपके लिए ऐसा हो। किंग एंड क्वीन, बेशक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है गाइज आप लोग, है ना। यहाँ पे है डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन, वाओ। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। यहाँ पे है गुड कर्मा, अच्छे कर्मा करे गाइज। वेट करना है आपको रिलेशनशिप का। मेडिटेशन, कुछ लोग हो सकता है मेडिटेशन वगैरह करें। सो गाइज ये है आपकी लव टॉपिक से रिलेटेड आपकी रीडिंग, और अब हम बाकी के टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। और ये टॉपिक आपका होगा, अब हम इसके आगे देखेंगे। सबसे पहले आपके करियर को डिवाइन की तरफ से आपको क्या यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है ये देखेंगे। आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो पाइसेस साइन, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके करियर के लिए। ओके, तो देखते हैं इस नए साल में आपके करियर में क्या कुछ देखने को आपको मिलता है। ओके, जस्ट अ मिनट। 3 more time। Sorry for background noise guys। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये मैं आपके करियर के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हेरोफेंट। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप। वाओ, वेरी गुड। ओके,
सो पाइसेस साइन, अगर करियर की बात की जाए तो भाई करियर में तो आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये साल रहने वाला है करियर के मामले में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि जो लोग, खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस ईयर में हो सकता है आप लोग एक संकल्प लो, एक प्रण लो। आप ये सोचो कि बहुत हो चुका, बहुत बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन इस ईयर में अब कुछ ना कुछ जरूर करना है। और आप स्टार्टिंग में पता है क्या करने वाले हो, आप हो सकता है कुछ अपने ऊपर पाबंदियां लगाने वाले हो, और बहुत अच्छी एनर्जी है। हो सकता है कि आप सोचो कि सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्रेंड के साथ बहुत कम स्पेंड रहना है, कम टाइम स्पेंड करना है। ये चीज़ें, ये क्राइटेरिया आप अपने लिए फिक्स करोगे। हो सकता है लोगों से मीटिंग करना, दूसरों से गॉसिप करना, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना चीजों को थोड़ा सा क्लियर करोगे, एक अपने ऊपर ना बाउंडेशन लेके आओगे, और बेशक ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूंगी स्टूडेंट कि यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी शांति चाहिए। शांति इन द सेंस अपने आप को, अपने माइंड को पीस चाहिए, कि शायद आपका दिमाग ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं सिलेक्शन को लेके। खासतौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक हाई अथॉरिटी की पोस्ट, एक गवर्नमेंट फील्ड में जॉब, या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस वुमेन बनना, या फिर बिजनेसमैन बनना। अगर ये जो लोग चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशन इस ईयर में आप फॉलो करने वाले हैं, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए गाइस कि जो लोग अगर बाहर सेटल्ड होना चाह रहे थे, या फिर विदेश से अपने करियर की स्टार्टिंग करना चाह रहे थे, तो ये मौका आपको इस साल में मिल सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है। तो आपके वीज़ा वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो इस ईयर में क्लियर हो जाएगा। आपकी फैमिली नहीं मान रही थी आपको बाहर जाने के लिए, हो सकता है ये कह रही होंगी कि बच्चे अभी तुम्हारी मतलब कि अभी नहीं हम तुम्हें भेज सकते, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मान जाएं किसी न किसी की वजह से, और वो आपको सहमति मिल जाए कि वो आपको बाहर भेजे, अपने घर से दूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जाने वाले हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग करियर के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोग ये पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हैं, आप लोग पार्टनरशिपिंग पे अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं आप लोग, तो बेशक ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ये चीज़ कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलेगा। बट मैं आपको यही बोलूँगी, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिपिंग पे, या फिर पर्सन के साथ, या फिर दोस्तों के साथ अगर इस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का सोचें, यानी कि फ्यूचर के भी बारे में सोच लें कि इसका आउटपुट कितने टाइम में आएगा, क्या आएगा, सारी चीज़ें थोड़ा सा इसके बारे में राय मशवरा करके ही आगे बढ़ें, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट फील्ड में हैं। हो सकता है गाइस अभी नई नई आपकी जॉब लगी है, पिछले साल 2021 में आपकी जॉब लगी थी, हो सकता है मई का महीना, अप्रैल का महीना आपका ज्वाइनिंग हुआ था, या फिर जून के पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में फिर से, अगर आपने ट्राई किया है फिर से किसी और हाई पोस्ट के लिए, तो इस साल में वो मौका आपको मिल सकता है। आपके पास दो जॉब रहेंगे, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको छोड़ूं कि इसको करूं, इसको करूं कि इसको छोड़ूं। कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको हम करें। तो जो भी कुछ है, अगर थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुन के और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन के अगर आप एक्शन लोगे, तो बेशक वहाँ पे भी आप बहुत सही दिशा में रहने वाले हो। बात करें अगर इस साल में ओवरऑल आपके करियर में ग्रोथ की, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ओवरऑल जो आउटपुट आपको करियर और आपके फाइनेंस में मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। अपनी फैमिली को आप हैप्पी रख पाएंगे अपनी ग्रोथ से, अपने फाइनेंस से, और अपने पर्सन को रख पाएंगे और खुद को भी रख पाएंगे। मतलब ये साल आप ना अपने फाइनेंस से, अपने बिजनेस से, अपने वर्क से, अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओवरऑल यहाँ पे ये देखा जा रहा है। ओके, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गाइस आपके लिए आपको डिवाइन और आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। सबसे पहले देखेंगे आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है इस 2022 में। सो आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज, जस्ट मिनट, मैंने कार्ड को अभी शफल नहीं किया है। आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज, 2022 पाइसेस साइन की कौन सी विश पूरी हो रही है, गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है द लवर्स, एंड यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट वन कार्ड जो है द स्टार। अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो गाइज अगर विश की बात की जाए तो आपकी कौन सी कामना, कौन सी इच्छा पूरी हो रही है इस साल में, तो सबसे पहले तो मैंने बोला ही, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं कि इस साल में आपको बहुत अच्छा अपना पेंटिकल्स बना के रखना है, फाइनेंस को बहुत अच्छा करके रखना है, तो जी हाँ, सबसे पहले उन्हीं के लिए ये गुड न्यूज़। आपने हो सकता है एक क्राइटेरिया आपने फिक्स कर दिया है कि मुझे इस साल में 10 लाख अमाउंट कवर करना है, मुझे $1000 एवरी मंथ कवर करना है, ठीक है। तो ये वाली विश में आपको डन है, ठीक है, ये चीज़ें आप कर लोगे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा, कुछ लोग हो सकता है बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। बहुत प्लानिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है देश प्रेमी हैं आप लोग, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस ईयर में वो आपकी विश पूरी हो सकती है। हो सकता है आप लोग फौज में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, भारत माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को हो सकता है कि शॉर्ट्स वगैरह पे हो सकता है आप कुछ खेल खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ये भी विश आपकी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ऐसे लवर हैं, खास तौर पे सेपरेशन में है, मुझे यही मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, खास तौर पे इन 2 कार्ड को देख के, जो लोग ऐसे लवर हैं जो कि सेपरेशन में हैं, बट आप लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, बट लिविंग में रहते थे, फिजिकल थे, तो उनको अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं, तो ये आपकी विश पूरी हो रही है। ऑल द बेस्ट। कुछ लोगों को हो सकता है इस साल में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आपके लिए पता चले, शायद आप बार बार यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि आपको सच्चाई पता चले, शायद आपसे हाइड करके रखी गई थी चीज़ें, है ना। तो इस ईयर में, इस साल में यूनिवर्स आपको वो सच्चाई आपके सामने ले आके देगी, जिसकी वजह से आपको कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई शायद आपने बहुत चाही थी कि ये सच्चाई आपको पता चले, और वो कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ओपन होंगी, ऐसी चीज़ें ओपन होंगी जो आपसे हाइड थी, तो ये भी आपकी विश पूरी हो रही है ना। और इस वजह से ये चीज़ें होने से कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा, आप अपना सोल पर्पस जानेंगे, सोल पर्पस जानने में भी यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्या करना है, तो ये भी आपकी विश पूरी हो रही है। और पेंटिकल्स तो मैंने बता ही दिया कि आपकी ये भी विश यहाँ पे पूरी हो रही है। और अब हम देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या सपोर्ट किया जा रहा है इस ईयर में। ओके, सो लेट्स सी 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 2 of wands, यहाँ पे है 9 of cup, यहाँ पे है 6 of pentacles, यहाँ पे है 6 of swords, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके फाइन। तो गाइज यूनिवर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो आपके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, डिवाइन आपको मैसेज ये दे रही हैं कि विश फुलफिलमेंट जब भी हो आपकी, ठीक है, ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस मैसेज दे रहे हैं, आपकी जब भी कोई भी विश फुलफिलमेंट हो, आप उस विश फुलफिलमेंट की खुशी में इतना ज़्यादा खुश ना हो जाओ कि मतलब कि वो कहते हैं ना कि चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएं, तो ये आपको नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करना इस ईयर में शांत रखने की, आपको कहीं ना कहीं इस साल में पीस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने मन को, अपने आत्मा को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करोगे, और इसके लिए मदर यूनिवर्स शायद कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव बनाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन देगी, और आपको समझना है कि आपके पास क्या एनर्जी है जिसके ऊपर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या फिर निगेटिव। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बता रही है कि आपको इस ईयर में स्ट्रगल करना है और स्ट्रांग बनना है, एक ब्रेव जिसके अंदर एक मजबूती होती है ना, वो यूनिवर्स जब आप एक निराश एनर्जी में आओगे, आप 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड रहोगे, चाहे किसी का वेट कर रहे हो या फिर करियर के लिए या फिर हेल्थ के लिए या फिर बहुत निराश हो, उस टाइम पे यूनिवर्स आपको एक अलग से ही शक्ति, एक अलग से ही प्रोटेक्शन देगी। तो आप डरिए नहीं, इस ईयर में मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको मजबूती दी जाएगी, स्ट्रांग बनाया जाएगा, और इसी स्ट्रांगनेस की वजह से आप अपनी लाइफ में और इस साल में आगे बढ़ते रहोगे। तो ये था गाइज आपकी करियर, डिवाइन और
विश आपकी क्या पूरी हो रही है। और अब हम कवर करते हैं आपके इस टॉपिक को, देखते हैं आपको पावर क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड लास्ट वन देखेंगे यहाँ पे सवाल और जवाब। ओके, सो गाइज अब हम देखते हैं आपके लिए पावर एंड वीकनेस। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्ड निकालूंगी आपके पावर के लिए। हरमित, यहाँ पर है डेथ, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी देख लेते हैं। ओके, ये 4 कार्ड है, मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे है आपके लिए, सॉरी 2 कार्ड है, नहीं, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हरमित। ओ माय गॉड, 2 टाइम हरमित। तो गाइज अगर पावर की बात की जाए आपके लिए, तो कहीं ना कहीं इस ईयर में, इस 2022 में आपको डबल पावर मिलने वाले हैं। और ये डबल पावर क्या होंगे, एक तो आपका खुद का सोल, और दूसरा यूनिवर्स की तरफ से आपको जिस चीज़ की भी तलाश होगी, है ना, उस तलाश में आपको सक्सेस मिलेगा। सोल पर्पस, बेशक ये पावर है, आप ना जी जान लगा दोगे कि आपको क्या चाहिए। इस ईयर में हो सकता है गाइज आपके पास यही पावर आने वाली है, और बहुत एक्स्ट्रा पावर आने वाली है कि आपको ये चाहिए कि आपको इस साल में क्या चाहिए, और इस चीज़ के लिए ना आप अपनी जी जान लगा दोगे, और इसके लिए सपोर्ट करेगी यूनिवर्स आपकी, है ना। और ये कब होगा, जब आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें खात्मा होंगी, इस साल में कुछ ऐसा खात्मा होगा जो कि शायद आपकी दुनिया ही बदल दे, आपकी लाइफ ही बदल दे। इससे आपको डरना नहीं है। ये हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ को बदल देंगी, और यही बदलाव आपकी लाइफ में आपको और अच्छे से ये मैं आप जानोगे कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। आप मतलब ना आपके अंदर एक सर्चिंग वाली नेचर आ जाएगा। आप ना सर्च की तरफ आगे बढ़ोगे, आप जानने की कोशिश में लगे रहोगे, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ भी XYZ, कुछ भी। चाहे वो कोई ऐसा इंसान है जो आपके शायद वर्क को लेके आपके साथ चीट करता हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर आपके करियर में वो दिक्कत आ रही है, तो बेशक इसका ना कहीं आप सामना करोगे। इसके लिए आप खोजोगे कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग तरीके से पावर आपको इस साल में देखने को मिलेगी। सो अब देख लेते हैं वीकनेस आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है डेथ। ओके, और भी देखते हैं, मुझे 2 कार्ड यहाँ से चाहिए। ओके, सेम चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, क्या बात है। देखते हैं, यहाँ से 2 कार्ड मुझे चाहिए आपके लिए। ओके, द हीरो। ओके, तो गाइज वीकनेस में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं आप चेंज से डरते हो, यही आपके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं। आप चेंजिंग से डरते हो, आपकी लाइफ में जो चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उस चीज़ से शायद आप डरते हो। पहला पॉइंट तो आपको डरना नहीं है। जो भी चेंज है उसके लिए हमेशा बाहें फैला के रेडी रहो कि जो भी कुछ चेंज होगा उससे वो हमें जरूर कुछ ना कुछ एक नया चैप्टर सिखाता है। तो आप चेंजिंग से डरते हो, ये नहीं करना है। डेथ के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव एंड रीबर्थ, यानी कि आपकी लाइफ में जब तक कोई बुरी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक नई चीजें कैसे शुरू होंगी। तो इस चीज से आपको डरना नहीं है।
दूसरा, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी क्या है जो कि आपकी वीकनेस है। आप शायद कुछ लोगों को सही गलत में नहीं पहचान पाते हो। अक्सर करके डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, और जब डिसीजन की बात आती है तो थोड़ा सा टाइम लेते हो, और टाइम लेने के बाद भी आप जिसे चूज करते हो ना, जिसे सेलेक्ट करते हो, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली, वो इंसान गलत निकलता है। ये भी आपकी वीकनेस है। और बाद में आप उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए एक राइट टाइम का वेट करते हो, और इस वेटिंग मोड में भी आप काफ़ी टाइम निकाल देते हो, जो कि आपके समय का दुरुपयोग होता है। ये ही आपकी वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से आप अक्सर करके बहुत पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, हीरो से ज़ीरो बन जाते हो, है ना। तो ये नहीं करना है, आपका इस पे कमांड बनाना है। ओके, तो गाइज ये तो थी आपकी पावर एंड वीकनेस। और अब हम यहाँ पे चलते हैं आपके सवाल और मेरी तरफ से आपके सवालों के जवाब, जिसके लिए आपके लिए कुछ नया है, और मैं अभी आपको उसको दिखा रही हूँ। जस्ट मिनट, वो है ये। ओके, सो माय पाइसेस साइन, आप देख लीजिए, ये यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं। मे बी है, नो है, न्यू लवर है, यस है, मे बी है, नो है, न्यू लवर है। ये दो मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एक सवाल लेना है, और मैं इस पहिए को ऑन करूँगी, जिस पे भी ये रुकेगा उसको एक्सप्लेन करूँगी कि यस है कि नो है। सो आपके पहले सवाल के लिए ऑल द बेस्ट। So let's see. Universe, guide please. Okay. धीरे से पहिया घूमा, बट देर तक घूमा। यहाँ पे है मे बी, और सवाल मे बी के अंदर जो टॉपिक आया हुआ है आपके लिए वो है ड्रीम। ओके, हो सकता है आपने जो सवाल लिया है ये आपकी लाइफ का, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ये आपकी बहुत बड़ी ड्रीम है। शायद यही आपका ड्रीम है कि अगर ये पूरा हो जाए तो आपको सब कुछ मिल जाए। तो देखते हैं आपकी ड्रीम क्या है, यहाँ पे एंजल क्या दे रहे हैं आपके इस सवाल के जवाब। लेट्स सी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो गाइज, अगर आपने अपने सवाल के जवाब जो भी कुछ लिए थे, जवाब के लिए सॉरी, सवाल जो भी कुछ आपने लिए थे, तो यहाँ पे एंजल की तरफ से आपको मैसेज आया हुआ है। जो भी दुविधा है आपके इस सवाल को लेके, उसके बारे में, उस चीज से रिलेटेड आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है। क्लियर बात करिए, सामने वाले से क्लियर बात करिए। तो क्लियर कम्युनिकेट करना है गाइस, और अगर क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, सामने वाले से क्लियरेंस लेंगे और आप खुद भी देंगे, तो शायद आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एंजल आपको यही कह रही हैं। एंड दूसरा, अब हम फिर से आपके लिए देखते हैं। आप अपना दूसरा सवाल ले लीजिए। ये सवाल होगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप ले सकते हैं, या तो फिर करियर, या फिर कुछ भी, XYZ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके दूसरे सवाल के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू एंजल, गाइड प्लीज। ओके, नो है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं नो में गाइज फिर से मुझे इस पहिया को लेना होगा, क्योंकि ना ही लेट गो पे आया हुआ है ये एरो, ना ही वेट पे आया, ये बीच में आया हुआ है। ठीक है तो नो, लेकिन मुझे वन टाइम, अगर किसी एक टॉपिक पे होता तो मैं रुक जाती। ठीक है, तो वन मोर टाइम। ओके, काफ़ी अच्छा घूमा। ये देखिए, अभी ये जो है, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि नो है, और यहाँ पे न्यू लव है, और देखा जाए तो यहाँ पे हैप्पी है एंड वेट है। फिर से क्या बात है, तीसरी बार फिर से ऐसा ही हुआ है। ओके 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 ओके, आपके लिए अभी इस बार आ चुका है लेट गो। ओके, नो एंड लेट गो आ चुका, बेशक। तो देख लेते हैं क्या कुछ है अपने सवाल जो लिए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, इस व्हील की तरफ से आया हुआ है कि आपको वो चीज़ें, नो है, ओके, नो है, और साथ में है लेट गो। तो लेट गो क्यों करना है, क्या करना है? ओह, अपने से आ गया कार्ड। यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी। वाओ, हो सकता है गाइस कि आपने यहाँ पे जो सवाल लिए थे, वो सवाल आपने लिए थे करियर के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अपने करियर के लिए लिया, और यहाँ पे अभी नो आ गया और लेट गो करना है। तो शायद आपका जो भी ड्रीम जॉब है, या फिर जो भी सब आपने यहाँ पे सवाल लिए थे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप बस लगे रहिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, तो पाइसेस साइन, ये थी 2022 की आप लोगों की
रीडिंग। होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है और मैंने इन सारे टॉपिक को बहुत क्लियर तरीके से आपको क्लियर भी किया हुआ है। सो गाइज़, आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर रीडिंग यूज़फुल रही है, और जो लोग पहले से हैं वो उनका भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और रीडिंग में अगर कुछ चेंज आप चाहते हैं, कुछ आप अपनी चीज़ों को ऐड कराना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट्स करें। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अपना एक सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक दूसरी रीडिंग के साथ, एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और इस नए साल में अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बनाएं अपने ऊपर इन प्रेडिक्शन को अप्लाई करके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।